पहुंच चुके हैं पोखरिया गांव मधेपुरा जिला में, जो कि आप सुन चुके हैं कि एक बेटी और मां को सर यानी कि धड़ से अलग कर दिया गया था। आइए हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से क्या कुछ मामला हुआ, कैसे आप लोग यानी कि आप थे जिस दिन ये मामला यानी कि सर से धड़ को इसका अलग किया गया था। कैसे हुआ नहीं हुआ तो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग को 7 साढ़े 7 बजे हम लोग को मालूम हुआ जी, उसके आगे नहीं जानते। जब पुलिस वाले आया श्रीनगर, चलिए हम क्या जानते हैं, एक अररिया से चल करके जो है मतलब आरती और छोटू के मतलब कांड में जो है एक अब मुंडी नहीं था, बस इतने जो देखा वही हुआ। प्रशासन यहाँ पे जो आए थे आपसे क्या बातचीत हुई, मतलब उनको गिरफ्तार किया या नहीं किया? गिरफ्तार तो नहीं हुआ, वो मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया, लापता हो गया। लापता हो गया। चलिए यहाँ पे पूर्व जिला परिषद भी उपस्थित है, इनसे क्या कुछ है कि हम जानना चाहते हैं। चलिए थोड़ा सा आंगन चलिए, तो अभी चलिए अभी हम उसके आंगन आ रहे हैं, ठीक है, और उसका दिखाते हैं दृश्य आंगन का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम यानी कि यहाँ पे आदमी उपस्थित हैं और बाहर के भी हैं, कुछ उनसे थोड़ा कुछ जानना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा उसका घर, जो कि एक नालायक पति अपने बेटी और गला काटा जाता है, जो भी देखता है वो बेहोश हो जाता है। आपको स्क्रीनशॉट में फोटो में भी आपको दिखा देंगे। तो चलिए हम मिलते हैं, पूर्व जिला परिषद अररिया से चल करके आए हुए हैं। चलिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना पे? आप तो आए थे सांत्वना देने के लिए, यहाँ पे कोई नहीं मिला। यहाँ कोई नहीं मिला, घर में ताला लगा हुआ है। हम इस बात का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह गलत बात है। किसी को हत्या नहीं करने का अधिकार नहीं है। अब कानून अपना काम करता, गलती किया था कानून में कम देना चाहिए इस बात को। लेकिन हमको लगता है कि यह कुछ सोची समझी घटना है, हमको ऐसा अनुभव होता है। हम जब आपसे पहले यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ हम आए तो देख रहे कोई भी नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं है फिलहाल। यहाँ पे सांत्वना देने के लिए आए थे पूर्व जिला परिषद अररिया से चल करके, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। घर में ताला मारा हुआ है। तो ये दरिंदे जो है भाग चुका है, यानी कि मर्डर करके भाग चुका है। ये मतलब एक वीडियो भी वायरल होता है, जिस वीडियो में उसने यानी कि दावा किया है जैसा करनी वैसा भरनी। आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे, रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुका है, उस रिकॉर्डिंग को वीडियो में आपको डाल देंगे, आप सुन सकते हैं। और हम यहाँ पे तमाम व्यक्ति हैं, चलिए उनसे जानते, थोड़ा सा उसका घर भी दिखा देते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा, ये रहा उसका घर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही वो घर है। इस घर में यानी कि उसका जो है धड़ को अलग कर दिया गया था। तो यहाँ पे ताला मारा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो है वही घर है, देखिए यहाँ पे वही घर है, ताला वाला मारा हुआ है। और यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं पूरा, यानी कि यहाँ पे मतलब जो है कोई नहीं मिलेगा। और बयान देने के लिए भी कोई यहाँ पे यानी आना नहीं चाहते हैं। हमारे जिला परिषद जो है पूर्व अररिया से चल करके आए हुए थे, वही यहाँ पे जो है यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। और यहाँ के व्यक्ति हैं, कुछ क्या कुछ कहना चाहते हैं, इनसे थोड़ा पूछते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम तो वीरनगर बिसरिया जिला परिषद रमेश जी के साथ आए हैं। लेकिन जो ये घटना हुआ, बहुत दर्दनाक घटना हुआ है। कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। और इतना दरिंदा, इतना पागल ऐसा आज तक मैंने नहीं देखा है कि अपने पत्नी को, अपने बच्चे को कत्ल कर दे। बिल्कुल जालिम है ये, इनको बख्शा नहीं जाएगा। इनको कैसा सजा मिलना चाहिए जो कि अपने बेटी को, अपने पत्नी को काट दिया? कैसा सजा इसको मिलना चाहिए? सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे शख्स को, जिन्होंने अपने बेटी को और अपने पत्नी को बेरहमी से सिर काट के अलग कर दिया है। ऐसा तो आज तक मैंने नहीं देखा है। रमेश जी के साथ, जिला परिषद के साथ मैंने इनके साथ आया है। ये कल ही से कह रहे थे जाएंगे, कल भी नहीं आ सके। लेकिन आज हमको और हम और गुलजार और हमारे जिला परिषद तीनों मिल के आए, तब तक आप लोगों से मुलाकात हो गई। चलिए यहाँ पे हम लोग भी आए पीछे से। पहले तो यहाँ पे नेताजी आए, लेकिन हम लोग पहुंचे जैसे थोड़ा हम पूछे क्या यहाँ पे क्या मामला है, क्या चला, लेकिन इन लोग भी ये लोग से भी पता चला कि अभी तक किसी का गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, इस दरिंदों को जल्दी से जल्दी पकड़ने का कोशिश कीजिए। और उसका जो सजा होता है, कानून के दायरे में जो उसका सजा है, उस सजा को जल्द से जल्द दीजिए। क्योंकि अपने बेटी, मतलब कितने साल की उसका बेटी? 2 साल की बेटी। देखिए आप सोच, बेटी के नाम जिया है शायद।
और उसकी पत्नी की नाम रुखसाना खातून है, और जो कातिल है, जो जिसने कत्ल किया, उसका नाम मोहम्मद जिब्राइल है, ऐसे मालूम हुआ। मैंने वीडियो में देखा है। वो बच्ची का कौन सा गलती था, जो नाबालिग बच्ची था, और उस बच्ची का कौन सा गलती था जो कि उसका भी सर से धड़ को अलग कर दिया। ऐसे दरिंदों को मौत का सजा होना चाहिए, नहीं फांसी का सजा ही होना चाहिए। देखिए कब तक में उसका आने की गिरफ्तार होता है, तब तक जो है इस चैनल पे आपको अपडेट मिलते रहेगा। हाँ तो ये मतलब कौन सा जिला से? मधेपुरा जिला से हम अररिया जिला से चल करके यानी पूर्व जिला परिषद रमेश मेहता के साथ गुलजार जी भी आए हैं। यानी क्या कुछ कहना चाहते हैं, चलिए उनसे पूछते हैं। दर्द भरा मतलब यहाँ पे ये घटना हुआ है, और ये जो है अपने जिला परिषद के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और इनसे जानते हैं क्या कुछ ये कहना चाहेंगे उस दरिंदे के लिए जिसने ये हैवानियत अपने इंसानियत को भूल गया और अपने बीवी और बच्चे को काट दिया। मतलब ये समझिए कितना हैवान है। ऐसे ऐसे दोगले को, भरवे को शर्म आना चाहिए, अपने बीवी बच्चे को इस तरह से बेरहमी से काट देता है। चलिए क्या कुछ है, गुलजार जी भी आए हैं इनके साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उस बच्चे और माँ के विषय में? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तक मैं ये इतना दुखद घटना मैं नहीं देखा, और बहुत कम उम्र में इतना बड़ा घटना मैं देख चुका हूँ, तो मुझे कुछ बोला नहीं जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसाफ चाहिए और ऐसे दरिंदों को ऐसी सजा दी जाए जो आने वाले कल को लोग ये काम ना कर पाए। बस यही कहना चाहूँगा। पहुंच चुके हैं पोखरिया गांव मधेपुरा जिला में, जो कि आप सुन चुके हैं कि एक बेटी और मां को सर यानी कि धड़ से अलग कर दिया गया था। आइए हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से क्या कुछ मामला हुआ, कैसे आप लोग यानी कि आप थे जिस दिन ये मामला यानी कि सर से धड़ को इसका अलग किया गया था। कैसे हुआ नहीं हुआ तो हम लोग नहीं जानते हैं। हम के लिए अपने आवाजों से यानी कि यहाँ पे मधेपुरा जिला में पोखरिया गाँव में चल करके आए हैं, तो चलिए क्या कुछ कहना चाहते हैं पब्लिक के लिए और उन दरिंदे के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, इसके मुंह से ही सुन लेते हैं। जी नमस्कार, प्रणाम। देखिए ये जो घटना है तो इतनी छोटी सी उम्र में तो मैंने देख लिया, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा बड़े रहनुमाओं से कि इनको वो सजा दी जाए जो आने वाले कल में ऐसा काम करने वाला ना रहे। तो मैं उन तक एक शेर के जरिए, एक गीत के जरिए पैगाम पहुंचाना चाहूँगा। ये एक बेटी की दिलों का दर्द, हर बेटी के दिलों का दर्द क्या कह रही है जनता से, और मैं नाम तो नहीं लूंगा, मैं उन तक ये शेर पहुंचाता हूँ के हो चाचा ऐसे नकारा इज्जत तो हार हई, के हो चाचा ऐसे नकारा इज्जत तो हार हई, के इज्जत हमारा घारा के, इज्जत हमारा घारा के, बिटिया तो हार हई, के हो चाचा ऐसे नकारा इज्जत तो हार हई, के हो भैया ऐसे नकारा इज्जत तो हार हई, के इज्जत हमारा घारा के, इज्जत हमारा घारा के, बहना तो हार हई, के हो भैया ऐसे नकारा बहना तो हार हई, के बिटिया रो रो के बस ये कहतानी के इंसाफ चाहे चाचा, इंसाफ चाहे चाचा, बिटिया तो हार हई, के हो चाचा ऐसे नकारा इज्जत तो हार हई। और एक ये है कि कहते हैं कि मेरा देश आज़ाद है, लेकिन बेटियां आज़ाद नहीं हैं, उनको भी जीने का हक है इस देश में, तो उन तक मैं पहुंचाना चाहूँगा कि ढेर सारे दुख पड़े हैं मेरे जीवन दान में, मुझे भी जीने का हक दो ना अपने हिंदुस्तान में, ढेर सारे दुख पड़े हैं मेरे जीवन दान में, मुझे भी जीने का हक दो ना अपने हिंदुस्तान में। चलिए गुलजार जी जो है अपने आवाज से
में जो है उन दरिंदे तक पहुंचाना चाहता है जो इस तरह से किए हैं। तो आइए हम यहाँ पे ग्रामीण है, कुछ बातचीत करते हैं इनसे। मतलब ये घटना जो हुआ था तो आप लोग को पता लगा था? नहीं, हम तो पटना में थे। पटना से सवेरे 8 बजे। उसके बाद हमको पता लगा कि पुलिस आया, कैसे से बात हुआ। तो हम लोग को पता नहीं था कि क्या घटना होने वाला। फिर बाद में पता चला। क्या पता चला था तुमको? बोलो तो थोड़ा। पता चला था सुबह 5-6 बजे। 5-6 बजे। मतलब पुलिस प्रशासन जो आया था वो क्या बोले यहाँ पर आके? शॉर्टकट नहीं दे। चलिए क्या कुछ है, थोड़ा सा इधर भी बात करते हैं। आप लोग नया बना कहेंगे इनमें से कोई? नहीं। चलिए मतलब